नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन जिसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। तो सवाल ये है कि आखिर इस इंटरनेट का मालिक है कौन? क्या कोई एक इंसान है, या कोई बहुत बड़ी कंपनी, या फिर किसी देश की सरकार? ये सवाल ना एक पहेली की तरह है, और आज हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, क्योंकि इसका जवाब इंटरनेट की हैरान कर देने वाली शुरुआत में ही छिपा है। तो चलिए, एक तरह की टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं उस दौर में। हमारी कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे तनाव भरे दौर से, यानी कोल्ड वॉर से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इंटरनेट का आइडिया किसी फैंसी गराज से नहीं, बल्कि दो सुपर पावर्स के बीच की जबरदस्त होड़ से निकला था। तो हुआ ये कि 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च कर दिया। अब ये देखकर अमेरिका में तो हड़कंप मच गया। तो इसके जवाब में उन्होंने फौरन 1958 में आरपा नाम की एक एजेंसी बना डाली। आरपा का बस एक ही मकसद था, अमेरिका को टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रखना। और इसी मिशन से 1960s के दशक में जन्म हुआ आरपानेट का। और फिर आया साल 1983, जब आरपानेट ने वो मॉडर्न भाषा अपनाई, यानी TCP/IP प्रोटोकॉल, जो आज भी इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सवाल यह है कि एक मिलिट्री प्रोजेक्ट, वो ग्लोबल नेटवर्क कैसे बन गया जिसे आज हम सब इंटरनेट कहते हैं? ये इस कहानी का शायद सबसे मजेदार हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, आरपानेट के पीछे का आइडिया बड़ा सिंपल लेकिन जबरदस्त था। सोचिए, अगर किसी हमले में नेटवर्क का एक हिस्सा तबाह हो जाए तो क्या होगा? आरपानेट का जवाब था, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हिस्से काम करते रहेंगे। इसी कमाल के आइडिया को आज हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब कोई एक मेन बॉस नहीं है, सब मिलकर सिस्टम को चलाते हैं। अब अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स को आपस में बात करने के लिए एक कॉमन भाषा तो चाहिए ही होगी। जरा सोचिए, एक कमरा है जहां हर कोई अलग अलग भाषा बोल रहा है। क्या कोई किसी की बात समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। बस इंटरनेट की दुनिया में इसी कॉमन भाषा को प्रोटोकॉल कहते हैं। ये बस कुछ सेट रूल्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर कंप्यूटर एक दूसरे की बात को समझ सके। और फिर पता है क्या हुआ? ARP नेट ने दोस्त बनाने शुरू कर दिए। वो PRN नेट जैसे रेडियो नेटवर्क और सैट नेट जैसे सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ गया। और जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? एक नेटवर्क का नेटवर्क। बस इसी इंटरनेटवर्किंग से निकला हमारा शब्द इंटरनेट। तो अब जब हम इसका इतिहास जान गए हैं, तो चलिए घूम फिरकर वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर। आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है? और इसका जवाब थोड़ा अजीब है। इसे समझने के लिए हमें दो तरह के किरदारों को समझना होगा। एक है मालिक और दूसरे हैं प्रबंधक। तो मजे की बात यह है कि इस सवाल का एक नहीं, दो जवाब हैं। पहला, कोई नहीं। जी हाँ, कोई एक इंसान, कंपनी या सरकार पूरे इंटरनेट की मालिक नहीं है। और दूसरा जवाब है, बहुत सारे लोग, हजारों कंपनियां और लोग उन अलग अलग फिजिकल हिस्सों के मालिक हैं जिनसे मिलकर ये इंटरनेट बनता है। मतलब ये एक ही समय में किसी का भी नहीं है और सबका भी है ना कमाल की बात? तो ये मालिक कौन है? सोचिए, समंदर के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स के बारे में, बड़े बड़े राउटर्स और सर्वर्स के बारे में। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस पूरे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करती हैं। AT&T, Verizon, IBM जैसी कंपनियां। असल में यही वो कंपनियां हैं जो इंटरनेट को फिजिकली चला रही हैं। और फिर आते हैं प्रबंधक। अब ये मालिक तो नहीं है, पर आप इन्हें इंटरनेट की ट्रैफिक पुलिस कह सकते हैं। ये वो नॉन प्रॉफिट संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि इंटरनेट पर सब कुछ स्मूथली चलता रहे। ये नियम बनाते हैं ताकि ये पूरा ग्लोबल सिस्टम बिना किसी गड़बड़ी के काम करे, जैसे कि द इंटरनेट सोसाइटी और ICAN। इसका एक बढ़िया उदाहरण है ICANN। आप इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक समझ सकते हैं। जब हम कोई भी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, मान लीजिए howstuffworks.com, तो ICANN ही ये पक्का करता है कि हमारा कंप्यूटर सही नंबर यानी IP एड्रेस पर पहुंचे। इसके बिना इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता। देखिए, howstuffworks ने इसे कितने अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए आपस में जुड़े कंप्यूटर सिस्टम्स का एक कलेक्शन है। कहने का मतलब है, ये एक टीम की तरह है जिसका कोई एक कैप्टन नहीं है, सब मिलके ही गेम को चलाते हैं। तो आखिर में हम कहां पहुंचे?
हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो किसी एक का तो नहीं है, लेकिन काम हम सब के लिए करता है। ये मुमकिन कैसे है? यही सवाल तो इंटरनेट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक ऐसी रचना है जो सहयोग और आज़ादी के आइडिया पर बनी है, और शायद यही वजह है कि ये इतनी पावरफुल है। इस पर सोचेगा ज़रूर।